आई एम अमित दैया। आज हम अपना अगला पार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, आज हम देखते हैं फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे। जैसे कोई डिजिट है, उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं। जैसे हम बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 4। इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। कितने आ गए ये आ गए 3। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके 3 फैक्टर है। अब जैसे 6 है, 1 2 3 6। 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। ये क्या आ गया 4 फैक्टर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे 10 है, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है। ये कितने आ गए 4 फैक्टर आ गए इसमें। अब जैसे ये तो बिल्कुल छोटी डिजिट है, 1 डिजिट है या 2 डिजिट भी मुश्किल से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आ जाए 3 डिजिट 4 5 ऐसे लंबी आ जाए कुछ, तो उसमें क्या होगा, उसमें कैसे हम निकालेंगे उस चीज़ को। देखो जैसे 4 है, 4 को फैक्टर मेथड, जैसे 4 यहाँ पे लिखा, ये जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, ये वाला। अब इसको डिवाइड करो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 2 कितनी बार, 2 की पावर 2। तो टोटल फैक्टर यहाँ पे निकलेंगे। जो ये पावर है ना, इसमें एक ऐड करो, 2 + 1 3। अब जैसे ये है 6 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या आ गया ये 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 पावर में लेना। ठीक है, अब जितना भी जो भी है ना पावर में एक ऐड करनी है। 1 है यहाँ पे, 1 + 1 अपनी तरफ से, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, तो मतलब पावर आ गई 1 + 1। क्या आ गया ये 1 + 1 2 × 1 + 1 2 4। यहाँ पे ये आ गया, मतलब 4 आ गया इसका। अब जैसे हम निकालते हैं 10 के फैक्टर क्या निकलेंगे। देखो 10 किस किस से डिवाइड होगा, ये 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। फैक्टर क्या है 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये 2 की पावर 1 5 की पावर 1। अब जो पावर है ये 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो ये पावर तो सेम लिखनी है, उसमें ऐड करना अपनी तरफ से एक। 1 + 1 2, और यहाँ पे 1 है, 1 + 1 यहाँ पे भी 2 × 2 ये आ गया 4। ये देखो, ठीक है। अब जैसे 10 है, 10 तो होगा 20 लेते हैं हम। कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसमें। इसके लिए हम पहला मेथड देखेंगे, जैसे वही है 20। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से, 20 से। कितने आ गए ये 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब क्या है, इसमें 6 फैक्टर है। ठीक है, लेकिन अब अपना मेथड वही आएगा। यहाँ पे देखो 20 2 10 2 5 5 1 जा 5 आ गया। अब देखो 2 की पावर कितनी 2 × 5 की पावर कितनी 1। अब मैंने क्या कहा था कि जो पावर होती है ना, ये पावर, इस पावर को लिखो यहाँ पे सेम 2 + 1 अपनी तरफ से, इस पावर को लिखो
सेम 1 प्लस पावर अपनी तरफ से 1, 2 + 3 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 120 नंबर ऑफ फैक्टर बताओ इसमें, तो यदि आप ये करने लग गए ना, जैसे 120 है 1 2 किस से डिवाइड हो रहा, 4 से 5 से 8 10 इस तरह से, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा मेथड। देखते जाओ, यदि 120 की जगह कुछ और आ जाए तो अपना मेथड क्या होगा, यही 120 2 6 0 2 3 0 2 1 5 3 5 जा 1 जा 5 1 जा 1। ठीक है, अब 2 कितनी बार है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 1 जा 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकलेंगे, जो पावर है ना सेम लिखो, प्लस 1 अपनी तरफ से ऐड इंटू 1 पावर है 1 सेम लिखो, प्लस 1 अपनी तरफ से 1 पावर है सेम लिखो, अपनी तरफ से 1 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 कितना आ गया, 4 2 जा 8 इंटू 2 आ गया 16। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे आया 360 360 नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, क्या निकालेंगे, वही मेथड 2 1 8 0 2 9 0 2 4 5 3 1 5 3 5 जा 5 1। ये आ गया। यहाँ पे करने के बाद अब देखो 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार 2 क्यूब इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार 3 2 जा इंटू 5 कितनी बार है, 1 टाइम 5 1 जा। ये आ गया। ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल एक ही चीज़ करनी है, पावर है पावर सेम लिखो, प्लस 1 अपनी तरफ से, पावर है पावर अपनी तरफ लिखो, सेम 1 अपनी तरफ से, 1 है 1 का 1 प्लस 1 अपनी तरफ से। ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है। देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, क्या आ गया 24। ठीक है, आ गया होगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है, जैसे अब हमें पता चल गया नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब हमें निकालना है ओड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर कितने हैं। देखो हम छोटा सा एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे अपने पास है 12, तो इसमें पूछ लिया कि ओड फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ और नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला मेथड समझाने के लिए 12 है तो क्या आ जाएगा 1 2, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, 1 डिवाइड किससे होता है, 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। अब इन्होंने पूछ लिया कि ओड फैक्टर कितने हैं, 1 ओड है 3 भी ओड है, तो मतलब 2 फैक्टर आ गए ओड फैक्टर, और इवन आ गए 1 2 3 4 टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6, टोटल फैक्टर आ गए अपने 6। ठीक है, तो ये तो जैसे छोटा सा मेथड है 2 डिजिट का है,
ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हो 120 360 इस टाइप से। तो वही मेथड हम लगाएंगे। पहले तो देखो 12 का लेंगे, ये 2 6 2 3 3 1। अब इसके टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे देखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो टोटल फैक्टर आ गए। ये 2 है ना, 2 + 1 अपना एक ऐड करना है, 1 है, 1 + 1 अपना एक ऐड करना, तो कितना आ गया 3 × 2 6। ये आ गए टोटल फैक्टर। ठीक है, अब हमें बताना है कि ओड फैक्टर कितने होंगे। देखो ओड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, इसमें देखो ओड क्या है, 2 है या 3 है, 3 है, 3 की पावर कितनी है 1, 1 अपनी तरफ से 1 ऐड, वही 1 + 1 2, तो 2 आ गए ओड फैक्टर। ठीक है, और अब इवन फैक्टर निकालने हैं, तो टोटल फैक्टर में से ओड हटा दो, इवन आ जाएंगे। टोटल है कितने 6, उसमें से निकालने कितने हैं ओड में 2, आ गया 4 फैक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 फैक्टर ये है इवन, ओड फैक्टर 2 है तो 2 है, और टोटल 6 है तो 6 है, ऐसे। ठीक है, अब जैसे हम लेते हैं 20, इसमें बताना है टोटल फैक्टर ओड और इवन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे 20 है, इसके पहले अपनी तरफ से देखो 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से हो सकता है, ये 4 से भी हो सकता है, 5 से, 10 से और 20 से। अब टोटल फैक्टर कितने आ गए यहाँ पे, टोटल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 है। अब ओड फैक्टर कितने हैं, 1 ये ओड है, 5 ये भी ओड है, तो 2। अब इवन फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ गई। अब देखो, अब 20 अपना शॉर्टकट मेथड ये करो, 2 10 2 5 जा 5 1 जा। इस अब 2 की पावर कितनी 2, क्योंकि ये पावर होते हैं कितनी टाइम्स है, ये एक बार 2 बार, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी 1, क्या आ जाएगा। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या लिखोगे आप, ये 2 है, इसमें एक ऐड अपनी तरफ से, ये पावर है, पावर तो सेम लिखनी है और अपनी तरफ से एक ऐड करना +1, कितना आ गया है 3 × 2, ये आ गया 6, टोटल फैक्टर आ गए अपने 6। अब लेना ओड फैक्टर। ओड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, इसमें देखो ओड 2 है ना, ये है इवन फैक्टर, ये है 5 ओड फैक्टर, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 तो सेम अपनी तरफ से 1 एक ऐड +1 आ गया 2 ओड। और इवन फैक्टर क्या होगा, ये 6 है, 6 में से ओड माइनस कर दो 4। देखो इवन फंक्शन निकालने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि ये इवन है, इसकी पावर 2 है तो 2 + 1 3 जैसे ओड में होता ना, पहले आपको ओड फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर उसको टोटल फैक्टर में से माइनस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि इवन फंक्शन देखे और उसकी पावर जैसे 4 है या 5 है, उसमें एक ऐड किया और वी आ गई। पहले आपको टोटल फैक्टर निकालना है, फिर ओड फैक्टर वहाँ से हम देखेंगे क्या है, फिर टोटल में से ओड आप जब माइनस करोगे तो इवन फैक्टर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 120 है, इसका हमको क्या बताना, टोटल फैक्टर बताने हैं ओड और इवन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही मेथड अपना, पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे। 120 है, अब 260 2 15 3 5 जा 5 1 जा, ये आ गए। अब देखो 2 की पावर कितनी 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स है तो 3 1s,
5 कितनी टाइम्स है 1, तो 5 बन जा। अब देखो टोटल फैक्टर इक्वल टू पावर है 3, 3 में हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे 1, 3 + 1 4। अब पावर है 1, 1 + 1 1 + 1, पावर है 1 1 + 1, ठीक है। अब देखो 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2। टोटल फैक्टर अपने पास आ गए 4 × 2 8, 8 × 2 16। अब हमें बताना इसमें ओड फैक्टर। ओड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, 3 है ओड है, 5 है ये भी ओड है, 3 की पावर क्या है 1, 1 को सेम लिखो, पावर सेम लिखी जाती है, +1 अपनी तरफ से ऐड +1। अब 5 है, 5 की पावर 1 है, 1 अब सेम टू सेम और 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, तो क्या आ गया 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 आ गया 4। ये 4 तो आ गया ओड फैक्टर। अब हमें बताना है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, 16 माइनस ओड, मतलब टोटल फैक्टर में से जब आप ओड को हटा दोगे तो इवन फैक्टर बच जाएंगे। जैसे 16 है, 16 माइनस ओड फैक्टर अपने आए हैं 4, तो 4 माइनस करो, ये आ गया 12 फैक्टर। इवन है ये इवन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 6 क्यूब 2 की पावर 4 3 की पावर 1 5 की पावर 2 14 की पावर 3। तो इसमें हमें बताना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर। अब ये उस तरह से नहीं है, इसने है ना अपने को है ना क्या दे दिए, फैक्टर ही दे दिए बना के। अब हमें कुछ करना भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो 6 है, 6 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 × 3, इसकी पावर क्या 3। अब है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये सेम का सेम रहेगा क्योंकि 2 ज़्यादा डिवाइड हो ही नहीं सकता। 3 की पावर 1 तो सेम का सेम, 5 की पावर 2 ये भी सेम, जो जितना ज़्यादा टूट सकता ना हम उसको तोड़ेंगे। 14 है, 14 क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 2 भागों में टूट जाएगा, 2 × 7 और इसकी पावर 3, ठीक है। ये आ गया। अब ये है मल्टीप्लाई में, तो देखो 2 × 3 इसकी पावर 3 इंटू 2 इसकी पावर 4 इंटू 3 इसकी पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 × 7 2 × 7 इसकी पावर 3। अब देखो इसको हम अलग अलग करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 आ गया ये। अब देखो अब हमें क्या लिखना है, 2 की पावर क्या है, देख 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे है, 2 की पावर 3 यहाँ पे है। ऐड होने के बाद कितनी हो जाएगी ये, 3 + 4 7 7 + 3 10, 2 की पावर 10 इंटू अब आया ये 3 वाला, 3 की पावर क्या है, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो टोटल क्या आ गई 3 + 1 4 इंटू अब आ गया 5 केवल एक टाइम है, 5 यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू यहाँ पे है अब 7 की पावर 3, 7 अकेला है तो 7 की पावर 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना पूरा प्रोसेस वही होगा जो पिछले क्वेश्चनों में था इस लेवल तक। अब देखो टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको सेम लिखेंगे, +1 उसमें करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 सेम +1 अपनी तरफ से, 4 है 4 सेम +1 अपनी तरफ से, 5 की पावर 2 है 2 सेम 1 अपनी तरफ से, 7 की पावर 3 है 3 सेम +1 अपनी तरफ से। देखो 10 + 1 11 इंटू 4 + 1 5
इंटू 2 + 1 3 इंटू 3 + 1 4। अब टोटल फैक्टर कितने आ गए? टोटल फैक्टर आ गए 11 5 जा 55 इंटू 3 4 जा 12। ये आ गए 12 5 60 660। ये आ गए अपने टोटल फैक्टर। अब हमें बताने हैं ओड फैक्टर। ओड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे? जो ओड नंबर है उसको लेंगे और उसकी पावर देखेंगे। ये देखो ओड फैक्टर, ये ओड फैक्टर, ये ओड फैक्टर, ये ओड। क्यों? 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है। ओड क्या होते हैं? जो 2 से भागना हो। ये 2 इवन फंक्शन है, इसमें देखेंगे हम ओड। 3 की पावर क्या? 4, तो 4 सेम +1 अपनी तरफ से। 5 की पावर 2, 2 सेम 1 अपनी तरफ से। 7 की पावर क्या? 3, 3 सेम 1 अपनी तरफ से। 4 + 1 5 मल्टीप्लाई 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 4। यह आ गया 60। यह आ गया अपना ओड फंक्शन। अब बच गया केवल इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल फैक्टर है उसमें से ओड को हम माइनस कर देंगे। टोटल फैक्टर माइनस ओड फैक्टर क्या आ जाएगा? टोटल अपने पास कितने थे? 660 माइनस, देखो 3। इवन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? टोटल माइनस ओड। अब टोटल कितना? ये है, ये 660 माइनस ओड कितना है? 60। ये आ गया अपना 600। ये आ गया अपना इवन फंक्शन। अब देखो प्राइम फैक्टर, ये क्या होता है? ये वो होता है कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी। ये कितने हो गए? देखो 2 3 5 7। टोटल प्राइम फैक्टर यदि पूछे 1 2 3 4, तो ये आ गए 4। तो टोटल प्राइम फैक्टर के लिए आप देखोगे कि ये यहाँ पे ये कितनी है ये डिजिट? 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। तो ये आ गया टोटल फैक्टर। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा? टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर और ये प्राइम फैक्टर। ठीक है, कल हम सीखेंगे सम, नंबर ऑफ डिवीजन, इस तरह से कुछ। ठीक है, थैंक यू।